मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो इस साल इस साइड डेबिट साइड नेट प्रॉफिट आता था और क्रेडिट साइड नेट लॉस आता था। ठीक है, अभी हम फिलहाल नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यहाँ इस साइड नेट प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो ठीक है, तो आप ये देखिए नेट प्रॉफिट जो रहता है वो किस रूप में बांटा जाता है। ये हमने प्रॉफिट के बारे में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, बेसिक रूल्स के बारे में। प्रॉफिट जो बांटा जाता है या तो सैलरी के रूप में पार्टनर्स के बीच में, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, या कमीशन के रूप में, या रिजर्व के रूप में रखा जाता है फर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट बांटा जाता है। अब ये प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने, तो ये प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट काय में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने, P&L अकाउंट से उठा के इधर डाल दिया। तो ये यहाँ डेबिट था तो किस साइड आ गया, क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस हम जो इस चैप्टर में जो पार्टनरशिप में सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं अकाउंट? एलोकेशन के लिए। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पार्टनर्स के बीच में, हाउ द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड फर्म। पार्टनर्स और फर्म के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। अभी अपन ने पढ़ा ना, सैलरी के रूप में पार्टनर्स के बीच में, सैलरी के रूप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन के रूप में, और फर्म में क्या रिजर्व के रूप में रख देंगे। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी एंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पार्टनरशिप में हम सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में और फर्म्स के बीच में। ठीक है, तो और मैंने बता भी दिया पार्टनर्स के बीच में कैसे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन के रूप में, और फर्म को क्या, रिजर्व के रूप में, बुरे समय के लिए, या जो भी है कोई नया प्लान वगैरह बनाते हैं, या डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड वगैरह रखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट में से कुछ निकाल के, वो उसके रूप में। तो फर्स्ट है हमारी एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, ट्रांसफ़र करने की। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे काय में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ, ये क्रेडिट साइड है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। अपोजिट चलता है ना एंट्री और अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर करा ना लेजरिंग, ठीक है, जर्नल एंट्री। तो यहाँ क्या है, क्रेडिट है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट। और किस अकाउंट से लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। फर्स्ट एंट्री आ गई कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्रेडिट है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। और किस अकाउंट से ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आपकी होगी फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू रिजर्व। अब रिजर्व में आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इफ द एलोकेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एलोकेट यानी बांटा जाता है तो प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट जब भी कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। आपने 11th में नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है ना, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। तो एक्सपेंस लॉसेस डेबिट होता है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो रहा है, हम बांट रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, कहाँ है, हमें रिजर्व के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसके कारण, रिजर्व देने के कारण। समझ में आया? नेक्स्ट क्या हुई, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हैं, जिससे भी हमारा प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि हम दे रहे हैं ना, तो जब भी हम देंगे प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया। ठीक है, उतने अमाउंट से। और क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इसकी 2 एंट्री होगी। जो भी पार्टनर को बांटेंगे ना, उसकी 2 एंट्री होती है। पहले तो ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है,
ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट का पैसा दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, तो उसकी एंट्री होगी। और ये प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब क्या होगा, बटेगा, बांटते हैं, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो ये वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखो, सैलरी प्रोवाइड की है, अब सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, प्रॉफिट कम होगा। तो जब प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाता है और पार्टनर सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। अब ये पार्टनर सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, इसको डेबिट और ये सैलरी पार्टनर्स के बीच में, जो भी ए बी सी कितने भी पार्टनर उनके बीच में बांट देंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर कमीशन टू पार्टनर फॉर प्रोवाइडिंग, यहाँ प्रोवाइडिंग लिख दीजिएगा। अगर यहाँ क्या कर रहे हैं, कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर को, इससे भी प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट। फिर ये पार्टनर्स कमीशन किस में बांट रहे हैं, ए और बी में, ठीक है, इनमें बांट देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेकन फ्रॉम पार्टनर। अब क्या हो रहा है, यहाँ दे रहे थे बाकी सारी एंट्रीज में, अब ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, तो इससे लेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो कम होता है प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाता है। अब यहाँ प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, और ठीक है, और ये भी रिवर्स ही होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये किसके बीच में बढ़ रहा है, पार्टनर्स के बीच में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट देखिए, फॉर ट्रांसफरिंग शेयर्स इन प्रॉफिट, प्रॉफिट बांट रहे हैं, अब प्रॉफिट बांट रहे हैं, इससे भी प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट, और ये जो शेयर इन प्रॉफिट है एज कैपिटल बीज कैपिटल में बांट दिया। अब जैसे ये दिया हुआ है फॉर ट्रांसफरिंग शेयर्स इन प्रॉफिट, अगर लॉस बाई चांस लॉस दिया रहता तो लॉस ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती, ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ था, आपने देखा था ना, P&L अकाउंट का, ठीक है। यहाँ P&L ही लिखना, कई बच्चे नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ ना वो लिखेंगे। यहाँ नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आता है तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जिन जिन कारण से प्रॉफिट कम हुआ था वो इधर आ गया, और जिन जिन कारण से पैसा हमारा प्रॉफिट बढ़ा था वो इस साइड आ गया। तो प्रॉफिट हमारा किस किस कारण, रिजर्व दिया था तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ, तो प्रॉफिट कम होता तो डेबिट होता ना, और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो रिजर्व के रूप में दिया था तो प्रॉफिट कम हुआ था तो इधर आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो इधर आ गया। सैलरी भी दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो इधर आ गया। कमीशन भी दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो इधर आ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। शेयर्स इन प्रॉफिट, प्रॉफिट इस साइड आता है ना, ठीक है, प्रॉफिट भी दिया है इसलिए। और लॉस रहेगा अगर बाई चांस या तो प्रॉफिट होता है या लॉस, प्रॉफिट हो इस साइड आ गया, लॉस होगा तो इस साइड। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। कल के वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे।